Hello everybody, good afternoon. This is me Javed Akhtar and today I'm going to start food and it is of class 6. And as you know that I always bring new topic for you all. So today I'll start this chapter food and you know that this chapter of class 6. So let's start. फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम, ये फूड हमको कहाँ से मिलता है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ द सोर्सेस ऑफ फूड, फूड का सोर्सेस क्या है, ठीक है, फूड हमको कहाँ से आता है, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में खा रहे हैं वो सब फूड हमको कहाँ से मिलता है. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द फूड फ्रॉम प्लांट्स. हमको जो प्लांट से फूड मिलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. तो आपको पता है कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है. प्रोड्यूसर्स कहने का मतलब क्या, प्रोड्यूसर्स मतलब जो खुद से फूड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, खुद से फूड प्रोड्यूस करते हैं. हम लोग कंज्यूमर हो गए, हम लोग क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं. हम लोग कंज्यूमर कैसे हुए, क्योंकि हम लोग फूड लेते हैं, हम लोग खुद से फूड क्रिएट करते हैं नहीं ना. ग्रीन प्लांट्स आपको पता होगा, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद से बनाते हैं, ये तो पता है ना. क्या क्या यूज़ करके, सन का लाइट यूज़ करके, सनलाइट यूज़ करके वो खाना बनाते हैं खुद से, ठीक है. हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा. सो आप देख पा रहे स्क्रीन पे क्या क्या रहता है. सनलाइट हम लोग को ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, वाटर की, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और एयर की ज़रूरत होती है. इतना चीज़ रहता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स क्या करता है, अपना खाना खुद से बनाता है. अगर सनलाइट प्रेजेंट ना हो, अगर सन का जैसे कि सन नहीं निकला हुआ रहेगा तो खाना खुद से क्रिएट नहीं कर सकते. उन लोग सन का लाइट लेते हैं, उसके बाद वो खाना बनाते हैं, ठीक है. और ये क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है. जो पत्ता हरा रहता है ना, हमारा पत्ता जो हरा रहता है, तो जो पत्ता हरा रहता है, ठीक है, हरा किसके चलते रहता है, ग्रीन पिगमेंट के चलते रहता है. क्लोरोफिल के कारण वो पत्ता हरा रहता है, उसमें प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल, तो जाकर वो हरा पत्ता रहता है. वो खाना खुद बनाते हैं. तो इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बताते हैं, जो कि आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो. फोटोसिंथेसिस मतलब जो खाना अपना खुद से बनाते हैं उन्हीं को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है बाबू. जो अपना खाना खुद से बनाते हैं वो तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं. ग्रीन प्लांट्स ही अपना खाना खुद से बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता, इसलिए इसको हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ठीक है. अलग जैसे कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हमको अलग अलग सोर्स रहते हैं. जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिफरेंट पार्ट्स सर्व एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर अस. अलग अलग प्लांट्स का जो पार्ट्स होते हैं ना, जैसे कि ये टोटल प्लांट्स है, इसका रूट्स होता है, स्टीम होता है, लीव्स होता है, फ्लावर्स होते हैं, ये सब पार्ट्स हम लोग फूड प्रोवाइड करता है. कैसे फूड प्रोवाइड करता है, चलिए देखते हैं. जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, सीरियल्स हो गया. सीरियल्स मतलब दाल वगैरह, ठीक है, वीट, पल्सेस, ये सब पल्सेस भी हैं यहाँ पे, जो हम लोग को कहाँ से, अलग अलग पार्ट, अलग अलग प्लांट के पार्ट से हमको मिलते हैं. अब जैसे कौन कौन सा पार्ट से मिलता है, चलिए देख लेते हैं. फर्स्ट हम लोग रूट्स की बात करेंगे. रूट्स से हमको कौन कौन सा हम लोग को फूड मिलता है, कौन कौन सा फूड खाने के लिए मिलता है, उस चीज़ के बारे में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है. रूट्स आप लोग जानते हो, जड़ को बोलते हैं, जो ज़मीन के अंदर रहता है, ठीक है. देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको रूट्स ऑफ प्लांट जो हम लोग खाते हैं. जैसे कैरोट हो गया, ये हमारा कैरोट हो गया, रेडिस हो गया, टर्निप हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सब जो है ना रूट है, ये सब हम लोग रूट खाते हैं. बीट रूट हो गया, दो एग्जाम्पल यहाँ पे शो किया, रेडिस मूली और बीट रूट, ये इसको सलजम बोलते हैं, ठीक है. तो ये सब जो है, ये सब हमको ज़मीन के अंदर से मिलता है. ये सब रूट प्लांट है, ये सब जड़ से पैदा होता है, ठीक है. जड़ से इन लोगों में फूड क्रिएट होता है, उसके बाद इसको हम लोग उखाड़ते हैं और खाते हैं, ठीक है. और नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, स्टीम पे चलते हैं, ठीक है. स्टीम क्या है, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसको हम लोग स्टीम खाते हैं. कुछ कुछ प्लांट का क्या खाते हैं, स्टीम खाते हैं. जैसे कि ये प्लांट्स है ना, ये अंदर वाला क्या है, ये रूट्स है, ठीक है. अब यहाँ वाला को क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं, ठीक है. तो इसमें अपना फूड बनाए हुए रखता है, इसमें अपना फूड बनाता है. तो अब वो कौन कौन सा ऐसा प्लांट्स होते हैं कि जो स्टीम में होता है, तो उस चीज़ को हम लोग कौन कौन सा क्या क्या खाते हैं, चलो देख लेते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर देखो, शुगर कैन, जो शुगर कैन होते हैं, गन्ना में देखते हो, ये हमारा स्टीम है, इसी को हम लोग खाते हैं ना. तो ये बेस्ट एग्जांपल है, आपको समझ में आ गया होगा इसके थ्रू. और क्या क्या है, ये हम लोग खाते हैं. अब ये हमको इससे हम लोग शुगर भी बनाते हैं, चीनी वगैरह बनता है ना, इसी से बनता है. जैसे कि स्टीम एंड फ्लावर्स ऑफ बनाना प्लांट इज कुक्ड एंड ईटेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. यहाँ पे देख रहे हैं द स्टीम और बनाना का फ्लावर जैसे बनाना, ठीक है. स्टीम देखो, स्टीम है उसका, बनाना का, केला का प्लांट्स का जो होता है स्टीम और फ्लावर जो होते हैं ना, इसको पकाया जाता है और अलग अलग इंडिया के पार्ट में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के अलग अलग पार्ट में भी खाए जाते हैं इसको, ठीक है. ये चीज़ है. सर्टेन प्लांट्स हैव अ ग्राउंड अंडरग्राउंड स्टेम. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कि अंडरग्राउंड के अंदर इस होता है. ग्राउंड के अंदर तो अभी हम जस्ट बताएं कि रूट्स होता है, मगर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि ग्राउंड के अंदर होते हैं मगर वो रूट्स नहीं होता है, ठीक है. वो रूट्स नहीं होता है, वो क्या नहीं होता है, रूट्स नहीं होता है, वो क्या होता है, स्टीम होता है, ठीक है डियर.
वो स्टीम होता है, ठीक ना। ग्राउंड के अंदर होता है वो कौन कौन से एग्जाम्पल में देख लीजिए, सिंजर है और पोटैटो है, गिंगर और पोटैटो, ये दो ऐसे हैं कि जो हमको स्टीम से मिलता है, ठीक है। ये दो क्लियर है। तो ये अंडरग्राउंड स्टीम था, ये जो हम लोग अभी हम जस्ट बात किए। अब चलो लीव्स, लीव्स क्या होते हैं, पत्ता, पत्ता, पत्ता भी खाते हैं हम लोग सब प्लांट्स का, जैसे कि लेटस हो गया, स्पेंच हो गया, कैबेज हो गया, फेनुग्रीक हो गया जिसको मेथी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब हम लोग के द्वारा खाया जाता है, ये सब पत्ता हम लोग खाते हैं। जो पत्ता का देखो स्पिंच का फिगर है, कैबेज का है, कलीफ्लावर, सॉरी ये तो कलीफ्लावर अलग हो गया, ठीक है। तो स्पिंच और कैबेज जो है ये सब हम लोग पत्ता खाते हैं, ठीक है। प्लांट्स के पत्ता को खाते हैं जो हम लोग दिख रहा है आपको एग्जाम्पल में, ठीक है। अब नेक्स्ट है फ्लावर्स, फ्लावर्स कौन सा खाते हैं, फूल भी हम लोग खाते हैं ना, फूल भी। अब फूल क्या है, ये देखो ब्रोकोली हो गया जो आपको मार्केट में सब जगह देखने को नहीं मिलता है, कहीं कहीं देखने को मिलता है। कलीफ्लावर ये जो खाते हैं ना हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आप लोग जानते होंगे, हिंदी में हमको याद नहीं आ रहा है। कलीफ्लावर इसको कोबी बोलते हैं आई थिंक, हाँ कोबी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग फूल खाते हैं, इसका फूल खाते हैं, ठीक है। जैसे कलीफ्लावर हो गया, ब्रोकोली हो गया, बनाना भी हो गया, हमारा बनाना भी जस्ट बताया ना कि बनाना का हम लोग उसका स्टीम भी खाते हैं और फ्लावर्स भी खाते हैं, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में खाए जाते हैं, ये हम लोग के द्वारा खाया जाता है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, सीड्स के बारे में पढ़ें। अब देखिए यहाँ सीड्स है, सीड्स भी खाते हैं हम लोग, ठीक ना। सीड जो हम लोग बीज बोते हैं तो फिर प्लांट्स होते हैं, तो वो जो बीज बोते हैं तो कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जो जिसको हम लोग डायरेक्टली सीड्स ही खाते हैं। जैसे कि मूंग बीन हो गया, मूंग बीन हो गया, मूंग का बीन जानते हो ना, इस तरह से रहता है, छोटा 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 छोटा, फिगर में देख पा रहे हो आप लोग मूंग बीन, ठीक है। किडनी बीन्स हो गया, ठीक है, चिकपी हो गया, चिकपी, किडनी बीन्स कहने का मतलब कि इस तरह से रहता है, किडनी टाइप रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, अरे राजमा, ठीक है, राजमा की तरह रहता है। और चिकपी जो काबली चना होता है वो सब, तो ये सब हम लोग। और साथ साथ सीरियल, सीरियल में कौन कौन आ जाते हैं, देखो वीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, ये सब हमारा सीरियल है, ठीक है, इसको हम लोग सीरियल बोलते हैं, जो हम लोग खाते हैं। प्लांट्स का सीड, ये सब प्लांट्स का सीड है, ठीक है, ये सब आपको ज़मीन में गाड़ोगे तो इससे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग सीड्स भी खाते हैं। तो यहाँ से पता चल गया वीट ग्रेन्स आर ग्राउंड टू मेक। और वीट का जो ग्रेन्स होते हैं, वीट का जो ये दाना होता है उससे हम लोग क्या बनाते हैं, आटा बनाते हैं, ठीक है। दैट इज़ यूज टू मेक चपाती, जिसको फिर चपाती बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। वी ऑल्सो यूज सीड्स ऑफ द सर्टेन प्लांट, और भी प्लांट्स के हम लोग सीड्स यूज़ करते हैं, जैसे क्यूमिन हो गया, कोरिएंडर हो गया, पीपर हो गया, कैरामेंडर हो गया, ये सब स्पीसीज है जो घर में आपको देखने को मिलता है, ये सब, ठीक ना। इलायची वगैरह हो गया, फिर गोलकी जीरा हो गया, ये सब चीज़ है ना, ये सब स्पाइसीज है जिससे हम लोग मसाला ऐड करते हैं खाना बनाने टाइप, ठीक है। फ्लेवर, फूड में फ्लेवर ऐड करते हैं, फ्लेवर आता है इससे। अब स्प्राउटेड सीड समझो, जो स्प्राउटेड सीड आप लोग फिगर में अभी देख रहे हो, मूंग बीन का हम लोग जो स्टार्टिंग में दिखाए थे, स्प्राउटेड सीड मतलब कि अंकुरित जो होता है ना, उसी को स्प्राउटेड बोलते हैं। जैसे चना आप लोग खाते हो मार्केट में जाकर, तो अंकुरित इस तरह से रहता है, जैसा कि दिख पा रहा है आपको स्क्रीन पे। तो ये कैसे होता है, इसको कैसे, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रियस होते हैं। अब ये कैसे होता है, ठीक है। देखो स्प्राउटेड सीड इन्वॉल्व सॉकिंग सीड्स ड्यूरिंग ड्रेनिंग द वाटर एंड देन लिविंग द टिल दे जर्मिनेट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे कि स्प्राउटेड सीड आपको करना है, अंकुरित दाना करना है। जैसे कि आपके पास चना है, अब चना को चाह रहे हो कि जैसे मार्केट में मिलता है उस तरह से हम लोग करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पानी में उसको भिगो दो, थोड़ा सा फूलने दो, फूलने के बाद उससे पानी हटा दो, पानी हटाकर उसको कुछ दिन तक ऐसे ही छोड़ दो, और देखना उसमें ऑटोमेटिक जर्मिनेट हो जाएगा। ये जो निकलता है ना, इसी को स्प्राउटेड बोलते हैं, इसी को स्प्राउट बोलते हैं, क्लियर है। जो निकलता है जिसको खाने में अच्छा लगता है, चना खाते हो बाहर में तो स्प्राउटेड रहता है वाइट कलर का, ठीक है, वही स्प्राउटेड है। इसको हम लोग पका कर भी खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं, ठीक है। अब देखो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये तो आप लोग को पता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या है क्या नहीं, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड्स अस फ्रूट्स, प्लांट्स हमको फ्रूट्स भी प्रोवाइड करता है और वेजिटेबल्स भी प्रोवाइड करता है, दोनों प्रोवाइड करता है ना। जैसे कि एप्पल हो गया, बनाना हो गया, मैंगो हो गया, ये सब कॉमन फ्रूट्स हैं जो कि हम लोग खाते हैं हमेशा। और अदर फ्रूट जैसे कि ब्रिंजाल हो गए, टोमेटो हो गए, जो कि हम लोग इसको या तो कुक्ड में खाते हैं, पका हुआ खाते हैं, या तो रॉ भी खाते हैं, रॉ मतलब कच्चा खाते हैं। ये सब वेजिटेबल्स का टर्म है। जैसे कि ये सब हमारा फ्रूट्स है, ये सब हमारा वेजिटेबल्स में आते हैं, फ्रूट्स में भी आते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पकाकर और कच्चा भी खाया जाता है, बहुत लोग कच्चा भी खाते हैं, बट जनरली हम लोग इसको पका कर ही खाते हैं। ये तो हम लोग रो ही खाते हैं, इसको पका कर नहीं खाते हैं। तो चलो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बाबू। लाइक ए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स टू सर्व फूड, लेट अस लर्न अबाउट द फूड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। जैसे कि हम लोग प्लांट्स का देखें ना कि अलग अलग पार्ट्स भी हैं प्लांट्स से, कि यहाँ का देखो हम प्लांट्स का एक बार लास्ट फिर से समझा दे रहे हैं। ये हमारा क्या है, रूट्स है,
इसको स्टीम बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो इधर इधर गया है ये जो है इसको लीव्स बोलते हैं, ठीक है बाबू। और इसमें क्या रहते हैं, अगर फ्लावर्स है तो इसको फ्लावर्स बोलेंगे। तो हम लोग फ्लावर्स भी खाते हैं, स्टीम भी खाते हैं, रूट्स भी खाते हैं, लीव्स भी खाते हैं, ठीक है, प्लांट्स का। तो अब हम लोग चलो एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं कि एनिमल से हमको क्या क्या मिलता है, उस चीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो एनिमल से आपको पता है कि मीट है, एग है, हनी है, मिल्क है, चीज़ है, बटर है, कर्ड है, ये सब चीज़ आता है हमको, ठीक ना। ये सब चीज़ हमको खाते हैं हम लोग, ह्यूमन बींग्स के द्वारा ये सब खाया जाता है, ठीक है बाबू। अब नेक्स्ट क्या है, मोस्ट कॉमनली ईट मीट। जो हम लोग ज़्यादातर एनिमल्स का मीट खाते हैं, कौन कौन सा एनिमल्स का मीट खाते हैं, गॉड का, बकरी का खाते हैं, चिकन हो गया, ठीक है, मुर्गी वगैरह का, फिश खाते हैं, और प्रॉन्स खाते हैं। प्रॉन्स आते हैं अलग अलग ढंग से, जैसे कि आप फिगर में देख लो, ठीक है। ये सब देखो, ये फिश है, ये चिकन है, ये सब चीज़ हम लोग जनरली खाते हैं। अब चलो एग के बारे में हम लोग देखते हैं कि एग जो है, अंडा जो है, हेन मुर्गी का अंडा ज़्यादातर एक कॉमन बर्ड है जो कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में खाया जाता है मुर्गी का अंडा। मुर्गी का अंडा सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं। इसमें क्या क्या रहता है, ये प्रोटीन्स रहता है, इसमें प्रोटीन्स और विटामिन्स रहता है। अगर अंडा खाते हो तो आपको प्रोटीन्स और विटामिन्स की कमी नहीं होगी, ठीक है। इससे क्या होता है कि सम पीपुल ऑल्सो ईट, गूज का अंडा खाते हैं और डक का भी अंडा खाते हैं लोग, ठीक है। गूज और डक का भी अंडा खाया जाता है, मगर जनरली हम लोग एग का अंडा, मुर्गी का अंडा ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। अब हनी किस चीज़ से आता है, हनी तो पता है आपको, मधुमक्खी से आता है। ये कैसे लाता है, मधुमक्खी से, जैसे कि फ्लावर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, फ्लावर, तो फ्लावर में क्या कहते हैं, मधुमक्खी उड़ कर जाता है, इनके पास एक फूड पाइप, ये पाइप होता है, फीडिंग पाइप होता है, जिससे वो क्या करते हैं, नेक्टर, इसमें से नेक्टर मतलब जूस जो इनका रहता है फ्लावर का, उसको चूसते हैं, चूस कर फिर जाते हैं छत्ता पे, बीहाइव्स मतलब उनका छत्ता होता है, और वहाँ जाकर उसको मतलब उगल देते हैं, और उसके बाद जो उसमें जमा कर देते हैं, तो वही जो जमा होता है ना, तो उसके बाद हम लोग के द्वारा उसको यूज़ किया जाता है, उसको निकाला जाता है, फिर फिल्टर किया जाता है, तब जाकर उसको हनी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर इसको हम लोग खाते हैं, और इसको मेडिसिनल वैल्यू में भी यूज़ करते हैं हम लोग, मतलब दवा वगैरह में। नेक्स्ट क्या है, मिल्क, दूध हमको कहाँ से मिलता है, ये तो पता है कि एनिमल से, जैसे काव हो गया, बफेलो हो गया, कैमल हो गया, गॉट हो गया, ये सबसे हमको दूध मिलता है। और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड आइटम है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है, ठीक है, प्रोटीन ज़्यादा रहता है। ऐसे मिल्क में जनरली सभी तरह का न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मिल्क में कैल्शियम होता है, और कैल्शियम से क्या होता है कि हमारा प्रॉपर वे से ग्रोथ हो पाता है, ठीक है, प्रॉपर वे से ग्रोथ होगा, दांत मजबूत हो जाएगा, हड्डी मजबूत हो जाएगा, और हमारा जो नर्व जो नस है उसका फंक्शन अच्छा से करेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से होता है। चलो अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। फिगर में भी देख लो, घी है, बटर है, कर्ड है, ये सब चीज़ हमको क्या चीज़ से, घी से, मिल्क से बनता है, ठीक है, मिल्क से बनता है, मिल्क प्रोडक्ट हो गए ये सब। प्रोडक्ट मेड फ्रॉम मिल्क, जो प्रोडक्ट मिल्क से, दूध से बना हुआ होता है उसको हम लोग डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट दूध से, दूध तो ऑलरेडी हम जान ही रहे हैं, कैसे देखते हो कहीं कहीं दुकान में आपको लिखा रहता है कि डेयरी शॉप, ठीक है, डेयरी शॉप मतलब कि वहाँ पे आपको दूध भी मिलेगा, दूध से बना हुआ प्रोडक्ट जो रहते हैं वो चीज़ भी मिलेगा, ठीक है। दूध से बना हुआ चीज़ जैसे कि दही हो गया, पनीर हो गया, चीज़ हो गया, क्रीम हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, ये सब चीज़ आपको वहाँ पे अवेलेबल होता है। चलो अब पनीर के बारे में देखते हैं, कॉटेज चीज़ के बारे में। पनीर एक तरह का चीज़, इस पर कॉटेज भी चीज़ होते हैं। जैसे कि देखो, पनीर को मेड बाय एडिंग, पनीर कैसे बनाया जाता है, इसको लेमन जूस, मतलब कि नींबू का रस हल्का सा डाल दो, हॉट मिल्क में, गर्म दूध है उसमें क्या करो, लेमन जूस डाल दो, या वाइनेगर में कोई खट्टा चीज़ डाल दो। खट्टा चीज़ डालने के बाद क्या होता है, इसी प्रोसेस को, जैसे कि उसमें हम डाल दिए, मतलब यहाँ पे दूध है, गर्म दूध है, गर्म दूध में हम लेमन का जूस डाल देते हैं, तो डालने के बाद ये प्रोसेस जो हो रहा है, ये प्रोसेस जो होगा इससे क्या हो जाएगा, पनीर बन जाएगा, ठीक है। अब यही प्रोसेस को हम लोग कर्डलिंग बोलते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कर्डलिंग बोलते हैं। क्लियर है, कर्डलिंग किसको बोलेंगे, लेमन जूस हम हॉट मिल्क में डालेंगे और जो प्रोसेस होकर वो कन्वर्ट हो जाता है पनीर में, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्डलिंग बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि इसमें जब लेमन जूस ऐड करोगे, तो लेमन जूस ऐड करने के बाद जो दूध होता है ना, दूध में देखोगे जो सॉलिड पार्ट होता है, आप देखना सॉलिड पार्ट अलग हो जाएगा, और उसमें जो पानी होगा, पानी अलग हो जाएगा, तो फिर पानी को अलग छान दो और सॉलिड पार्ट को अलग कर दो, तो सॉलिड पार्ट होगा वही आपका पनीर हो जाएगा। तो इतना ईजी है पनीर बनाना, तो आप लोग घर में भी ट्राई कर सकते हो इसको बनाना, ठीक है बाबू। अब देखो चीज़ कैसे बनता है, चीज़ का फिगर देख लो। चीज़ इज़ मेड फ्रॉम द कर्डल्ड मिल्क ऑफ काउ। अब चीज़ कैसे बनता है, सेम प्रोसेस है, इस जैसा इस ये प्रोसेस है ना, उसी तरह से जैसे कि काउ का, गॉट का, सीप का, बफेलो का, ये सब चीज़ से हम लोग चीज़ बना सकते हैं, इनका दूध से, ठीक है, सेम प्रोसेस है। इसमें भी लेमन जूस डाल दो, उसी तरह से सेम प्रोसेस है, उसी तरह से आप बना सकते हो यहाँ भी, ठीक है। और देखो क्रीम इज़, अब क्रीम कैसे बनाते हैं, क्रीम मतलब कि जो छाली हम लोग बोलते हैं अपना लैंग्वेज में, ठीक है, ये कैसे,
ऊपर का जो फैटी लेयर होता है ना मोटा, जब जब हम लोग गर्म दूध करते हैं तो ऊपर में मोटा मोटा एक परत टाइप हो जाता है, वही परत को निकाल दो आप, निकालने के बाद वही आपका क्या है वो क्रीम हो गया, ठीक है। अब देखो बटर क्या है, बटर, बटर कैसे बनता है, ये बटर इज़ मेड बाय द चर्निंग फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम को हम चर्न करते हैं, उसको चर्न करने का मतलब उसको एकदम अलग से घोटते हैं, घोलते हैं अच्छे से, और साइड साइड में उसका क्या हो जाएगा वो क्रीम आ जाएगा, तो वही बटर हो जाता है हमारा, ठीक है। अब घी तो एकदम इजी प्रोसेस है बनाना। घी को जो बटर है ना, जो बटर, हीटिंग बटर, बटर को हीट करो, मतलब कि जो आपका क्रीम है जैसे बटर बना दिए, ठीक है। बटर को हम लोग घोटना नहीं होता है कि एक डेगची में ले लिए और क्रीम को हम घोट रहे हैं तो साइड साइड में आ गया तो उसको हम निकाल के अलग कर दिए। और वही जो बटर हुआ, बटर को आप गर्म करो, गर्म करने के बाद क्या होगा कि वो बटर उसका जो पार्ट होगा, जो सॉलिड पार्ट होगा अलग हो जाएगा, उसमें से जितना चाहिए वो ले लेगा, और फिर आपका लिक्विड पार्ट अलग हो जाएगा, तो लिक्विड पार्ट को अलग कर दो, फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, घी बन जाएगा। और दूध बनाने का, अरे सॉरी, दूध से दही बनाने का देखो मेथड क्या है। कॉमन मेथड है मेकिंग कर्ड इंक्लूड एडिंग अ सैंपल ऑफ, जैसे कि आपके पास दही का थोड़ा बहुत पहले से सैंपल होगा, ठीक है, दही है तो दूध में आप दही डाल दो, हल्का सा दही डालो, तो दही डालोगे ना तो आप देखोगे रात भर में सुबह में कन्वर्ट हो जाता है, पूरे दूध दही में हो जाता है, ठीक है। तो कैसे होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि जो हल्का सा जो दही डाले ना आप उसमें, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहने में टाइनी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटा ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, ऐसे नेकेड आई से हम लोग नहीं देख पाते हैं, एकदम छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म। ये बैक्टीरिया हमारे लिए उतना हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया हमारी हार्मफुल है, कुछ कुछ हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, तो हेल्पफुल वाला बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होता है हमारे लिए। तो ये हेल्पफुल बैक्टीरिया क्या करते हैं, पूरे चारों तरफ एकदम घूम कर क्या करेगा, थोड़ा सा में पूरे दूध को कन्वर्ट कर देता है दही में। तो यही प्रोसेस है दही में कन्वर्ट करना। तो डियर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, पार्ट 1 को कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे पार्ट 2 के लिए, जो कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और किसी तरह का कोई इशू होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमको ज़रूर बताइए कि कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया है। होप सो नेक्स्ट टाइम से हम आपको वो चीज़ भी समझा देंगे क्लियर वे से। सो ठीक है डियर, बाय, टेक केयर, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो तो। ओके, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ।